नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। हम लोग एक सीरीज़ देख रहे थे जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं कि पेन किलर की सीरीज़ है या अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की सीरीज़ है यानी एनएसएआईडी की सीरीज़। तो एनएसएआईडी को आसान भाषा में बोलते हैं पेन किलर। तो आज जिस दवाई के बारे में देखने की बात कर रहे हैं, वो दवा का एक खासियत ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्रेंडली दवा है। यानी कि हमने अब तक जो भी पेन किलर के बारे में बात किया, उसमें ये देखने को मिला था कि ये पेन किलर जो होता है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैसे अल्सर, ब्लीडिंग। लेकिन जिस पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग की समस्या होती है और उसको किसी प्रकार का पेन होता है, तो उस केस में ये दवा बहुत कारगर होता है। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट उतना पेट में होता नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग में होता नहीं है, बहुत सेफ होता है। इसका नाम है सेलेकॉक्सेब। सेलेकॉक्सेब आपका कॉक्स-2 सेलेक्टिव इन्हिबिटर है। अगर इसका मेकानिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो इसका मेकानिज़्म ऑफ एक्शन कॉक्स-2 इन्हिबिशन जैसे मैंने कहा ये करता है, तो क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेन, इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द जिसको बोलते हैं या फीवर जो होता है, वो कम करने में हेल्पफुल होता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक बहुत लाजवाब है। जब इसको ओरली हम लोग लेते हैं तो बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है, 2 से 3 घंटे में अपने पीक कंसंट्रेशन पे होता है और फिर उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, किडनी के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 11 घंटे के करीब का होता है। तो इसको ये बहुत अच्छा दवा बनाया जा सकता है, जो बोला जा सकता है जिसका डोज़ कम कर सकते हैं हम लोग और कम यूज़ में अच्छा खासा काम दिखाता है, पोटेंसी अच्छी खासी दिखाती है। अगर यूज़ेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो ये आप किसी भी तरह के दर्द में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी को अर्थराइटिस है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, उसमें जो सूजन होते हैं, स्टिफनेस होते हैं, दर्द होती है, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन जो होता है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहीं मोड़ मरोड़ हो गया, चोट हो गई, मुड़ गया, कहीं मोच आ गई, तो इस तरह का जो चोट होता है, दर्द होती है, सूजन होता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होता है यानी ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में भी इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है, तो वहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बनता है ट्रामाडोल के साथ और वहाँ पे इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सेलेकॉक्सिब और ट्रामाडोल का एक कॉम्बिनेशन आप उसको आसानी से किसी को दे सकते हो। एक और जगह है जहाँ पर इसका यूज़ हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पता चला और एफडीए ने इसका यूज़ अप्रूव भी कर दिया है। वो है कि अगर किसी को कोलोरेक्टल पॉलिप्स होता है, जो एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है इसलिए क्योंकि ये जो पॉलिप्स होता है फर्दर क्या करता है कोलोरेक्टल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ये प्रिवेंट करता है। तो एज़ ए एफडीए ये बोल रहा है कि आप इसको एज़ अ केमोथेरेपेटिक एजेंट या फिर कैंसर के लिए थेरेप्यूटिक एजेंट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका इफिकेसी देखने को उसमें मिला है क्योंकि ये क्या करता है जो पॉलिप्स होते हैं कोलोरेक्टल पॉलिप्स होते हैं उनको कम करने में और प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है ये। अगर डोज की बात करें तो 100 mg दिन में 2 बार, कभी-कभी सीवियर होने पे 200 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं और 400 mg दिन में 1 बार दिया जा सकता है। अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस कुछ ये साइड इफेक्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। आमतौर पे इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, अगर कोई वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है तो ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, कभी-कभी किसी-किसी को कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है बट वो रेयर है। अगर इसके हम लोग ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो जनरली ये वारफरिन के साथ मेथोट्रेक्सेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फेनाइटोइन, डायरेटिक्स, हिपेरिन, तो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से उन दवाइयों की या इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है या फिर एफिकेसी कम देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है, तो कृपया करके प्रेगनेंसी में इसका उपयोग ना करें, अवॉइड करें। वैसे भी अगर कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उसके बाद दवा प्रिस्क्राइब खुद के लिए कर लेते हैं, तो ये आप गलत करते हैं। कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। हमेशा किसी भी दवा का उपयोग अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स का सलाह पे ही करें, अपने से मत करें, यूट्यूब वीडियो देख के ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।